नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 50 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 49 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक की बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। फिर से सुनिएगा। जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक की बल संग सिधारे, पर कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है स्मृति संचारी भाव का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव नहीं है। तो इसका सही जवाब है विषाद। विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रगु पुलकात। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस है। तो इसका सही जवाब है इसमें अद्भुत रस निहित है। अगला प्रश्न है, रस का अवयव नहीं है। तो इसका सही जवाब है अलंकार। अलंकार रस का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव कहते हैं। तो इसका सही जवाब है व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है। तो इसका सही जवाब है भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, इसके अलावा रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स रस और अद्भुत रस। इन 8 रसों की संख्या भरत मुनि ने मानी है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। इसका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि को रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सबय सुधि भूली गई, करटेक रही पल टारती नाही। इन पंक्तियों में रस है। तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो इसका सही जवाब है भयानक रस का। अगला प्रश्न है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। फिर से सुनिएगा। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। इसका सही जवाब है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबहु को हो यही रहनि रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा, ते संत स्वभाव सहोगे। फिर से सुनिएगा। कबहु को हो यही रहनि रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा, ते संत स्वभाव सहोगे। पंक्ति में है। तो इसका सही जवाब है इसमें शांत रस है। अगला प्रश्न है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके हैं सारे श्रोता। पंक्ति में है। तो इसका सही जवाब है इसमें हास्य रस है। अगला प्रश्न है, रस को काव्य की माना जाता है। तो इसका सही जवाब है रस को काव्य की आत्मा
माना जाता है। अगला प्रश्न है किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। इस पंक्ति में निहित रस है, तो इसका सही जवाब है इसमें वात्सल्य रस निहित है। और वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है, तो वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक विश्वनाथ को माना जाता है। विश्वनाथ को माना जाता है वात्सल्य रस का प्रतिष्ठापक। अगला प्रश्न है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। फिर से सुनिएगा, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। में है तो इसका सही जवाब है इसमें सांतरस है। अगला प्रश्न है स्थायी भाव जब भी भाव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। फिर से सुनिएगा, स्थायी भाव जब भी भाव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा दी है, तो इसका सही जवाब है यह परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति में है तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में भयानक रस है। अगला प्रश्न है वह रस जिसका स्थायी भाव रति है, तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके अलावा हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इसके अलावा 3 रस और हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है, भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक करती है या ईश्वर विषयक है। इसके अलावा प्रयाण रस का स्थायी भाव स्नेह है। अगला प्रश्न है जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। फिर से सुनिएगा, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है, तो इसका सही जवाब है शांत रस। अगला प्रश्न है भयानक रस का संचारी भाव है, तो इसका सही जवाब है भयानक रस का संचारी भाव त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार है। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही जवाब है क्रोध। अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है, तो इसका सही जवाब है ये सभी स्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है संचारी भाव के प्रकार होते हैं, तो इसका सही जवाब है 33। संचारी भाव 33 होते हैं। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही जवाब है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है हिंदी के वह आचार्य जिसने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया, तो इसका सही जवाब है देव। हिंदी के वह आचार्य जिसने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया, तो इसका सही जवाब है देव। अगला प्रश्न है उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी में रस है, तो इसका सही जवाब है इसमें भयानक रस है। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है।
अगला प्रश्न है हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि अनुभव हैं। तो इसका सही जवाब है ये भयानक रस के अनुभव हैं। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन, यह सभी भयानक रस के अनुभव हैं। अगला प्रश्न है शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग माना जाता है। शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। तो इसका सही जवाब है उद्भट ने। अगला प्रश्न है रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है विषयानंद भाव इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है। इसका सही जवाब है यह विचार विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में निहित रस है। तो इसका सही जवाब है इसमें हास्य रस निहित है। अगला प्रश्न है जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है उन्हें आहार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है संचारी भाव का एक प्रकार है। तो इसका सही जवाब है अपस्मार। अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका सही जवाब है उन्हें विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। तो इसका सही जवाब है छल नामक भाव को आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव कहा है। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभव है। तो इसका सही जवाब है वेपथ। अगला प्रश्न है स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है। तो इसका सही जवाब है सात्विक अनुभव। अगला प्रश्न है अनुभव का एक भेद है। तो इसका सही जवाब है आहार्य। अगला प्रश्न है वह रस जिसको रसराज की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभव है। तो इसका सही जवाब है रोमांच सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे उपर्युक्त पंक्तियों में है। तो इसका सही जवाब है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलराय मल्हावे जाई सोई कछु गावे उपर्युक्त पंक्ति में है। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त पंक्ति में वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलन दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो उपर्युक्त पंक्ति में है। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त पंक्ति में भक्ति रस है। और भक्ति रस के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है। तो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी को माना जाता है। रूप गोस्वामी भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी है। वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक विश्वनाथ हैं और शांत रस के प्रतिष्ठापक शांत रस
शांत रस के प्रतिष्ठापक हैं उद्भट। उद्भट। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन है, फिर से सुनिएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन है, इसका सही जवाब है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, इसका सही जवाब है यह सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया है यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम, यह कथन है। फिर सुनिएगा, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम, यह कथन है, जिसका सही जवाब है यह कथन आचार्य भट्टनायक का है। अगला प्रश्न है, वह रस जिसका स्थायी भाव विस्मय है, इसका सही जवाब है अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न है, वह हिंदी आलोचक जिसने साधारणीकरण की व्याख्या की है, इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का है। फिर से सुनिएगा, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का है, इसका सही जवाब है आलंबन विभाव। अगला प्रश्न है, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जहाँ लगी तव राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है, इसका सही जवाब है इसमें रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, इसका सही जवाब है उसे आश्रय कहते हैं। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध है, तो इसका सही जवाब है भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से है। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभव के प्रकार है, तो इसका सही जवाब है 8। सात्विक अनुभव के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से वो 8 प्रकार हैं? तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, इसके अलावा प्रलय। ये सात्विक अनुभव के 8 प्रकार हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही जवाब है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव है, तो इसका सही जवाब है ग्लानि, संचारी भाव है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है सूत्र है, तो इसका सही जवाब है यह सूत्र भरत मुनि द्वारा दिया गया है रस के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो इसका सही जवाब है 8 रस माने हैं। कौन कौन से? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की, तो इसका सही जवाब है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है,
वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका सही जवाब है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की, जिसका सही जवाब है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका सही जवाब है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसके पहले भी ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, वह मुस्क्याई, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी अनी उर्मे अरती है। फिर से सुनिएगा, वह मुस्क्यानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती हैं। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? कौन सी दशा है? इसका सही जवाब है इसमें स्मृति वियोग की दशा को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्य, इन पंक्ति में रस है, तो इसका सही जवाब है इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, वह कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब है वह क्रियाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो इसका सही जवाब है शंकुक ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है, तो इसका सही जवाब है आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगला प्रश्न है, हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती उपर्युक्त पंक्तियों में है, तो इसका सही जवाब है इसमें वीर रस है। अगला प्रश्न है, आश्रय की वह चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, आश्रय की वह चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो कहलाती है, तो इसका सही जवाब है अनुभव। अगला प्रश्न है, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। फिर से सुनिएगा, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी उपयुक्त पंक्तियों में है, तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में भक्ति रस है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।